Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ई कॉमर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सरकार ने भी हाल ही में ई कॉमर्स पे कुछ चिंता जताई है और उसके बाद सरकार इससे पलट भी गई है। तो ये क्या मामला हुआ था, इस पर प्रवीण सर से बात करेंगे। सर, ये सरकार ने क्या चिंता जताई थी ई कॉमर्स को लेके? देखिए, बहुत लंबे वक्त बाद हम ये देख रहे हैं कि पहली बार किसी मिनिस्टर ने यानी कैबिनेट मिनिस्टर ने ई कॉमर्स को लेके, या जिसको ऑनलाइन आप रिटेल बोल लीजिए, उसको लेके सरकार की तरफ से एक गंभीर चिंता जताई गई। और ये चिंता किसी और ने नहीं, खुद कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर जो पीयूष गोयल हैं, उन्होंने जताई। और उसके एक दिन बाद ये इस बयान पे उनको सफाई भी देनी पड़ी। तो क्या ये पूरी चीज़ है, ये हम आपको बताने वाले हैं। असल में बुधवार को पीयूष गोयल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भारत में जिस तरह से ई कॉमर्स का विस्तार हुआ है, वो कोई गर्व करने का विषय नहीं है, बल्कि उस पर हमको चिंता करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अमेजॉन जैसी कंपनियां जो लंबा चौड़ा 1000 करोड़ रुपए उन्होंने बताया कि इन्होंने प्रोफेशनल फीस के तौर पे खर्च किया। तो वो उन्होंने कहा कि क्या ये पैसा वकीलों को इस वजह से दिया गया ताकि उनके खिलाफ कोई मुकदमा न लड़े, इसलिए ये पैसा दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगले 10 सालों में, एक दशक में ई कॉमर्स कंपनियां देश के आधे बाजार पे कब्जा कर लेती हैं रिटेल पे, तो इसका क्या असर पड़ेगा, इसका देश के जो सोशल डिसरप्शन तो कहीं ई कॉमर्स कंपनियां नहीं पैदा करने जा रही हैं। ये गंभीर विषय उन्होंने कल अपने एक वक्तव्य में, एक बयान में उन्होंने कही थी। और वाकई ये चिंता करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे फैशन हो, बाकी सारी चीज़ों में जिस तरह से विस्तार हुआ है तेज गति का, वो हमारे लिए कोई गर्व का विषय नहीं है। उन्होंने एक और बात यहाँ पे कही अमेजॉन को लेके, खास तौर पे उन्होंने कहा कि अमेजॉन ने कुछ वक्त पहले $1 अरब का भारत में निवेश करने की बात कही थी। 2020 की बात वो कह रहे थे। उन्होंने ये कहा कि ये कोई हमारे लिए, ऐसा करके अमेजॉन भारत पे कोई एहसान नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा बल्कि उसको चूंकि लॉस हुए थे, तो वो लॉस की वो भरपाई करने के लिए उसको $1 अरब लगाने पड़ रहे थे। और उन्होंने कहा कि इससे इस बात का संकेत मिलता है कि किस तरीके की प्रीडेटर प्राइसिंग, यानी बहुत आक्रामक जो प्राइसिंग है, कम दाम पे सामान बेचना, उसका तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है जो ई कॉमर्स सेक्टर है उसमें। तो आपको बता दें कि देश में ई कॉमर्स सेक्टर में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन 2 बड़े प्लेयर हैं और $60 अरब का भारत का ये मार्केट है। लेकिन आज जब अगले ही दिन इसको, चूंकि ये बहुत बड़ा बयान था, पहली बार केंद्र का कोई मंत्री, और खास तौर पे अगर हम देखें मोदी सरकार के आने के बाद पहली बार किसी सरकार की तरफ से इस तरह का बयान आया जिसमें ये कहा गया कि ई कॉमर्स जो है या ऑनलाइन रिटेल है, वो देश के लिए एक सोशल डिसरप्शन ला सकता है और ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा गर्व का नहीं है, ये चिंता का विषय है। तो ये एक बड़ा बयान है सरकार की तरफ से। 10 साल में कम से कम मोदी सरकार के ड्यूरेशन में पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं जबकि किसी सरकार की तरफ से इस तरह का बयान आया है। और हालांकि चूंकि मामला इतना गंभीर है कि आज फिर उनको एक तरह से हम कहें इस पे सफाई उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि नहीं, जो रिटेल है, ई कॉमर्स है, उसने ट्रेमेंडस ग्रोथ भी दिखाई है, उसमें उसके ट्रेमेंडस बेनिफिट्स भी हैं। उन्होंने मतलब इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं, उन्होंने ये कहा। उन्होंने हालांकि ये भी कहा कि देश में 10 करोड़ रिटेल या खुदरा किराने वाले हैं, सरकार को उनका भी इंटरेस्ट देखना है और सरकार ये चाहती है कि इस सेक्टर में फेयर कंपटीशन रहे और जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन किया जाए। कल जब बयान दिया था पीयूष गोयल ने, तब उन्होंने ये कहा था कि ये कंपनियां जो B2B का नॉर्म है, जो विदेशी ओनरशिप है अगर किसी ई कॉमर्स में किसी कंपनी की, तो वो भारत में B2C नहीं कर सकती, यानी डायरेक्ट कंज्यूमर को माल नहीं बेच सकती, आपको बिजनेस टू बिजनेस रहना पड़ता है। लेकिन इन जो कंपनियां हैं, चाहे जो जितनी भी अभी रिटेल सेक्टर में ऑनलाइन में हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी ओनरशिप विदेशी है, लेकिन उन्होंने किसी दूसरी इंडियन कंपनी के जरिए वो रिटेल सेक्टर में कारोबार कर रही हैं
और इस तरह से क्या ये कंप्लायंस का उल्लंघन हो रहा है, ये बात उन्होंने कही थी। आज उन्होंने फिर उस चीज को एक तरह से कहा है कि नियमों का पालन हो, ऐसा सरकार चाहती है। सरकार ई कॉमर्स के खिलाफ नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक दिन में ही 24 घंटे के भीतर सरकार को अपना रुख, और खुद पीयूष गोयल को अपना रुख बदलना पड़ा है। ई कॉमर्स का बाजार भारत में लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब सरकार ने चिंता जताई। बिल्कुल, मुझे हाल के वक्त में ऐसा एक वक्त था 2008, 9, 10 या उसके बाद का थोड़ा वक्त जबकि इस सेक्टर को लेके बहस हुई थी कि क्या विदेशी अमेजॉन जैसी कंपनियां या वॉलमार्ट जैसी कंपनियां क्या ये सीधे कंज्यूमर्स को सामान बेच सकती हैं, क्या ये रिटेल में आ सकती हैं। इनको होलसेल की परमिशन दी गई थी, लेकिन उसके बाद से ये बहस कहीं पीछे चली गई थी। और हालांकि जो ट्रेड से जुड़े संगठन हैं, चाहे कैट हो जिसके ऑफिस बियरर हैं प्रवीण खंडेलवाल, जो अब खुद संसद सदस्य हैं, तो वो लोग लगातार ये मांग करते हैं कि अमेजॉन और जो फ्लिपकार्ट हैं ये फेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, सामान सस्ता बेच रहे हैं, कैश बर्न कर रहे हैं। ये बार बार बातें आती रही, लेकिन अब जो सरकार का बयान है वो वाकई बेहद महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए देश में रिटेल का जो कारोबार है पूरा, उसके लिहाज से। तो जैसे पहले एक बयान आता है, फिर बाद में उस पर एक तरीके से काउंटर आता है, तो इसको कैसे देखा जाए इस बयान को सरकार के? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार को हो सकता है ई कॉमर्स सेक्टर की तरफ से कुछ चिंता जताई गई हो, या सरकार को लगाओ कि ये बयान काफ़ी सख्त बयान है इस सेक्टर को लेके, और क्या दोनों चीज़ों को कायम रखा जाना चाहिए देश में, ऑनलाइन को भी ऑफलाइन को भी, क्योंकि अंत में जो इंटरेस्ट है वो कंज्यूमर का इंटरेस्ट सबसे ऊपर होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। तो हो सकता है उसको हित में, उसको देखते हुए आज सरकार ने उसमें अपने रुख को, या पीयूष गोयल ने अपना जो रुख कल जो दिखाया था उसमें आज नरमी लाई है, और जो बयान दिया है कि इसके ई कॉमर्स के बहुत सारे फायदे हैं, वो उन्होंने उसमें कही है बात। ई कॉमर्स को लेके जैसे पीयूष गोयल ने चिंता जताई, और लेकिन दोबारा फिर एक उस पर काउंटर आया। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? भारत में ई कॉमर्स के बाजार के बारे में सरकार ने जो बात पहले कही थी, जो चिंता जताई थी, क्या वो सही है? आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं, और बने रहे बिस्तक के साथ।